समय भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अब मैं हस्तरेखा पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अंगूठे पर मैंने वीडियो बनाया था कैसा अंगूठा है तो उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो आज कुछ रेखाओं पर बोलने जा रहा हूँ। जैसे जिसके अंगूठे के बीचों बीच जौ का आकार हो, जैसे बना के मैंने दिखाया तो है, लेकिन आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जौ बीचों बीच होता हो। तो जिसके दोनों अंगूठों में जौ का निशान है तो उनका जन्म शुक्ल पक्ष में होता है। अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बीच में उनका जन्म होता है। लेकिन केवल आपके दाहिने अंगूठे में है जौ और आपके लेफ्ट हैंड में नहीं है, उल्टे हाथ में अगर आपका जौ नहीं है तो भी आपका शुक्ल पक्ष में ही जन्म हुआ है। अगर दाहिने हाथ में आपका जौ की आकृति नहीं है और आपके बाएं हाथ में जौ की आकृति है, स्पष्ट दिख रहा है, तो आपका जन्म आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है, अंधेरे पक्ष में, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के पहले। ये अंगूठे के जौ का आकार बताया। अब आपने देखा होगा किसी किसी भाई बहनों के 10 अंगुलियों में गोल गोल चक्र होता है, 10 के 10 में। तो सामुद्रिक में लिखा हुआ 10 चक्र राजा 10 शंख योगी। शंख कैसा होता है? निशान ही शंख जैसा निशान होगा। जिस तरह से शंख होता है वैसे हाथ में निशान बना रहता है, शंख का निशान बना रहता है। मेरे तो सब में शंख ही शंख है, इसमें भी शंख ही है। वो लोग आध्यात्मिक प्रकृति के लोग होते हैं। लिखा हुआ सामुद्रिक में 10 चक्र राजा 10 शंख योगी। ये तो हो गया आपका शंख और चक्र का, लेकिन इसमें अन्य भी लक्षण होते हैं। अब उनका कैसे जानेंगे? जैसे अगर आपके अंगुलियों में पहाड़ की आकृति है, नीचे से ऊपर जा रहा है, लेयर लेयर लेयर, कई लेयर में अगर बन रहा है, तो मेरे तो दोनों में है, तो समझना चाहिए इनका पिछला जो जन्म है, 2 जन्म 3 जन्म जितने पहाड़ है, इनका हिल्स में ही इनका जन्म हुआ है। और उनको पहाड़ बहुत अच्छा भी लगेगा। वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, ईश्वरवादी होते हैं। ये मेरा बहुत गहरा तजुर्बा, इस बार को अच्छी तरह समझ जानता हूँ। इसी तरह से अंगुलियों में और कौन कौन सा रेखा है उससे क्या जाना जा सकता है। जैसे इसके प्रकार ही कितने होते हैं, पहले तो अंगुली का प्रकार भी बता दूंगा, लेकिन अभी हम केवल इसमें रेखाओं का विवरण कर रहा हूँ। देखिए, अगर तर्जनी अंगुली के सीधी सीधी लाइन है तो इसमें जितने लाइन हैं उतने क्लास 1 पदाधिकारी लोगों से आपका संबंध रहेगा। अगर मध्यमा अंगुली के बीचों बीच रेखा हो रहा है, वो चाहे सीधा हाथ हो या उल्टा हाथ हो, अगर मध्यमा के बीच में सीधी रेखा है तो आपका फिर भी अधिकारियों से आपका प्रेम व्यवहार, बातचीत, आराम से निर्भीक प्रकृति के वो लोग होते हैं और उनका भी सेकंड अवसर से उनका अच्छी तरह से संबंध रहता है। अगर वो तीसरे में है, सूर्य में, तो कुशल व्यापारी होते हैं। उच्च कोटि के पदाधिकारी तो नहीं होते, लेकिन उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। इसी तरह से जो चौथे कनिष्ठिका अंगुली में अगर रेखा सीधी सीधी है तो कर्मठ प्रकृति के लोग होते हैं, लेकिन वो चौथे क्वालिटी के लोग होते हैं। उसमें कोई कोई मिलेगा जो क्लास 1 अफसर हो, वरना अपना छोटे मोटे उद्योग करके अपना जीवन पालन करते हैं। इसी तरह से मध्यमा इसी अंगुली के बीच वाले गांठ में अगर सीधी सीधी रेखाएं हैं, वो भी महाशुभ है, वो भी आपको मित्रता को दर्शाता है। आपका संबंध अच्छे नर नारी से होगा, वो सब उच्च विचारक होंगे। इसी तरह से अगर मध्यमा के बीचों गांठों में रेखाएं बहुत है, वो सब लोग सेकेंड क्वालिटी के लोग होते हैं, लेकिन टेक्निकल माइंडेड होते हैं। अगर सूर्य अंगुली के तीसरे पोड़ में रेखाएं हैं तो वो लोग उच्च कोटि के व्यापारी तो होते ही हैं, लेकिन उनका यश मान प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि रहती है। इसी तरह से कनिष्ठिका अंगुली के बीचों बीच अगर रेखा है तो रेखा भी महाशुभ माना जाता है। वो लोग भी मुख्य रूप से हमने जो देखा, वो चिकित्सा के जगत में उनकी बड़ी ख्याति होती है और अपना सेवा भाव उनके अंदर बहुत रहता है और मरणोपरांत उनकी भी गति होती है। मैं तो इस पर पहले वीडियो बना रखा है कि मरने के बाद आप कैसे जानेंगे कौन सा नर नारी किस योनि में गया।
इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन एक बार मैं फिर बनाऊंगा, उसको बहुत कम लोगों को याद है। तो आज मैं केवल अंगुलियों के रेखाओं के बारे में बताया। कल बताऊं कि अंगुलियां कितने प्रकार की होती है। आप किसी की अंगुली देख करके आप कैसे जान सकते हैं इनकी प्रकृति क्या है और इनकी प्रकृति ने इनको क्या गिफ्ट दिया है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हों, उनका हस्तरेखा में रुचि हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। तो मैं छोटा वीडियो, हमारा हर वीडियो छोटा ही होता है, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता। 2 मिनट 4 मिनट इससे ज़्यादा हम वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता, फिर उसे कोई देखता ही नहीं। तो अब मैं आज इतना ही कहकर बंद कर रहा हूँ। समझ भाई बहनों को नमस्कार।